बरेली जिले में अचानक 3 थाने सील हो गए। डीएम और एसपी तक की कुर्सी हिल गई। पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। लेकिन ये सब किसने किया? न कोई बड़ा नेता, न कोई मंत्री, बल्कि एक गरीब दलित बेटी जिसने बचपन में खेतों की धूल से किताबों तक का सफर तय किया, जिसने संविधान को अपना हथियार बनाया और पूरे सिस्टम को हिला दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वो अब इस साजिश से बच पाएगी जो उसके खिलाफ रची जा रही है? अगर आप इस बेटी का साथ देना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जानवी गौतम ने संविधान के दायरे में रहकर काम किया तो एक लाइक, शेयर और कमेंट में लिखें, संविधान की बेटी जानवी गौतम जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के छोटे से गांव सलेमपुर में एक गरीब दलित परिवार रहता था। गांव में सामाजिक भेदभाव और जातिगत हिंसा आम बात थी। इसी गांव में एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम था जानवी गौतम। जानवी का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। उसके पिता रामकृष्ण एक छोटे किसान थे और माँ श्यामला घर संभालती और बच्चों की पढ़ाई का बोझ उठाती। गांव में जातिगत भेदभाव इतना गहरा था कि कई बार रामकृष्ण को खेतों में मजदूरी करने से मना कर दिया जाता और श्यामला को पानी लेने के लिए दूर दूर तक चलना पड़ता। लेकिन जानवी की माँ श्यामला ने अपने बच्चों को कभी हार नहीं मानने दी। वह हमेशा कहती, बेटी, शिक्षा ही तुम्हारी तलवार है। समाज के हर अन्याय से लड़ने की ताकत सिर्फ तुम्हारे ज्ञान में है। जानवी बचपन से ही तेज और समझदार थी। उसकी आंखों में हमेशा सवाल रहते, क्यों गांव में हर कोई बराबर नहीं है? क्यों उसके पिता खेतों में मेहनत करने के बावजूद भी अपमान झेलते हैं? और क्यों समाज के नियम गरीबों और दलितों के खिलाफ हैं? जानवी जब स्कूल जाने लगी तब उसके सामने पहला बड़ा संघर्ष आया। गांव का सरकारी स्कूल हमेशा भरपूर संसाधनों से वंचित रहता। किताबें कम थीं, शिक्षक गांव के बच्चों को बराबर नहीं पढ़ाते थे। कई बार जानवी को लिखा पढ़ा देखकर ऊंची जाति के बच्चे उससे मजाक उड़ाते। लेकिन जानवी ने हार नहीं मानी। उसके पिता रामकृष्ण ने मेहनत करके उसे और उसके छोटे भाई को शहर भेजने का फैसला किया। बेटी, अगर तुम यहाँ सीखोगी तो यही समाज तुम्हें रोक देगा, लेकिन शहर में तुम्हारे लिए रास्ता खुलेगा। जानवी ने शहर में सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। शुरुआती दिनों में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भाषा, माहौल और आर्थिक तंगी। लेकिन उसने दिन रात पढ़ाई की। उसके गांव में समाज के लोग उसे देखकर हंसते, दलित बच्ची पुलिस या अधिकारी बनेगी, सपना देखना छोड़ दो। लेकिन जानवी की मां ने कहा, अंबेडकर ने भी हमें सिखाया था, ज्ञान और संविधान ही हमारी ताकत हैं, कभी मत झुको। जानवी 15 साल की हुई तब उसने समाज में भेदभाव और अन्याय के कई दृश्य देखे। गांव में गरीबों और दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे थे। कई बार गांव के दलित बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता। यही समय था जब जानवी ने बाबा साहेब अंबेडकर और उनके संविधान के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने समझा कि अगर बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो और संविधान के नियमों को जान ले तो किसी भी अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। जानवी ने अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाया। उसने गांव में शिक्षा शिविर शुरू किया, जिसमें गरीब और दलित बच्चों को मुफ्त पढ़ाई कराई जाती। जानवी ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। यहाँ असली संघर्ष शुरू हुआ। आर्थिक कठिनाइयाँ, समाज की आलोचना और कई लोग उसे रोकने की कोशिश करते। कई बार गांव के ठाकुर और प्रभावशाली लोग कहते, ये लड़की क्या कर पाएगी, हमारे पुलिस कमिश्नर बनने का सपना मत देखो। लेकिन जानवी ने कभी हार नहीं मानी। उसने दिन रात पढ़ाई की, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की और अंततः यूपीएससी परीक्षा में उच्च रैंक प्राप्त की। उसकी बहादुरी और संघर्ष का परिणाम हुआ। जानवी गौतम यूपी की सबसे कम उम्र की दलित पुलिस कमिश्नर बनी। जानवी का पहला पोस्टिंग बरेली जिले में हुआ। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पुलिस और प्रशासन में कितनी भ्रष्टाचार और जातिगत भेदभाव है। डीएम और एसपी भी अक्सर गरीबों और दलितों के साथ अन्याय करते। एक दिन उसे पता चला कि 3 थाने, सलेमपुर, मोहल्ला और सरोजनी नगर थाने, स्थानीय नेताओं के दबाव में गरीब और दलित नागरिकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। जानवी ने तुरंत कार्रवाई की। उसने तीनों थानों को सील कर दिया, दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की, गरीबों और दलितों के पक्ष में कड़े आदेश जारी किए। संपूर्ण बरेली प्रशासन हिल गया। डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी डर गए। उन्होंने सोचा कि कोई इतनी कम उम्र की लड़की कैसे सिस्टम को हिला सकती है। दोस्तों, अब आपसे मैं पूछती हूँ, क्या मैंने कुछ गलत किया है?
क्या मैंने संविधान तोड़ा है? लेकिन जानवी ने साबित कर दिया कि शिक्षा, बहुजन चेतना और संविधान का ज्ञान ही असली ताकत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जानवी की कार्रवाई से कई शक्तिशाली लोग नाराज हो गए। उसे धमकियां मिलीं, लेकिन उसने एक कदम पीछे नहीं हटाया। जानवी ने गांवों में जागरूकता अभियान शुरू किया। हमारा संविधान हमारे लिए है। हमारी बहन बेटियों को शिक्षित करो, उनका सम्मान करो, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। जानवी ने अपने गांव सलेमपुर में महिला सुरक्षा और शिक्षा केंद्र खोला, जिसमें गरीब और दलित लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा और सुरक्षा दी जाती। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यह था, कुछ शक्तिशाली लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। क्या जानवी इस साजिश से बच पाएगी? जानवी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर बहुजन बच्ची, हर गरीब और दलित लड़के लड़की की कहानी है। शिक्षा से समाज को बदला जा सकता है। संविधान और अंबेडकर की विचारधारा ही हमें न्याय दिला सकती है। संघर्ष जितना कठिन होगा, विजय उतनी ही मीठी होगी। जानवी ने अपने जीवन से साबित किया कि जाति, गरीबी और समाज की बाधाएं कभी भी सपनों को रोक नहीं सकती। बरेली में सिस्टम हिल गया, 3 थाने सील हुए, डीएम और एसपी डर गए। लेकिन जानवी के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज था, उन शक्तिशाली लोगों की साजिश जो अब भी छुपी थी। क्या जानवी गौतम सिस्टम को पूरी तरह से सुधार पाएगी या कोई बड़ा धक्का उसे रोकने आएगा? आखिर में एक सवाल आपके लिए, क्या आप भी अपने अधिकारों और संविधान के प्रति जागरूक होंगे, जैसे जानवी गौतम बनी पुलिस कमिश्नर ने किया? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जानवी गौतम की नहीं है, ये हर उस बहुजन बेटी की कहानी है जो सपनों को सच करने का हौसला रखती है। लेकिन अब उसके खिलाफ कौन सी साजिश रची जा रही है, ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां और भी लोगों तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए। संविधान हमारी ताकत है। धन्यवाद। जय भीम।